हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद तनु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपना थर्ड वीडियो। आई होप आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को विज़िट किया होगा और आई होप आपको पसंद भी आया होगा। देखिए, आपके इंग्लिश के सफ़र में हम आपका सपोर्ट करेंगे। जो भी लोग डरते हैं इंग्लिश से, उनके लिए हम ज़ीरो के लेवल से इंग्लिश लेके आए हैं और उन्हें हाई लेवल तक लेके जाएंगे, उन्हें हायर लेवल तक हम पहुँचाएंगे ताकि वो अपना इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आप नहीं पढ़ सकते। देखिए, किसी भी चीज़ की कोई शुरुआत होने का समय नहीं होता। अगर आप नहीं पहले पढ़ पाए हैं तो आप आज पढ़िए और आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करिए डे बाय डे और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हमें नए नए वर्ड सीखने हैं। आप जानते हैं जैसे कि नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो हमें उन वर्ड्स का पता होना चाहिए, जब ही हम इंग्लिश पे अपनी कमांड बना पाएंगे। तो आज हम वोकैबुलरी करेंगे और कुछ वोकैबुलरी हम ट्रिक के साथ करेंगे, कुछ आपको याद करनी पड़ेगी। तो हमारा पहला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स होता है बुरे हालात में। एब्जेक्ट बुरे हालात में। एब्जेक्ट मीन्स आपका होता है बुरे हालात में, जिसका आपको सिनोनियम ही है या इसका अर्थ ही समझ लीजिए आप एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? प्रश्न आपका तो ये उठता है कि क्वेश्चन भाई हम इसे इतने सारे वर्ड्स याद कैसे करेंगे? तो देखिए, एब्जेक्ट में एक वर्ड आया है। एब्जेक्ट में आपको जेक्ट सुनाई दे रहा है और एक वर्ड होता है इजेक्ट। इजेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, किसी परिस्थिति से इजेक्ट कर जाना, बाहर निकल जाना। देखिए, आपने प्लेन्स के बारे में अगर सुना होगा कि जब हम प्लेन से, जो हमारे पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं, प्लेन्स जब उड़ाते हैं तो जो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि प्लेन क्रैश होने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में कई बार पायलट्स को ये पहले से भाप ली जाती है कंडीशन की ऐसा होने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि इजेक्ट का जो उन्हें इजेक्ट करना सिखाया जाता है कि वो चेयर के साथ बाहर आ जाते हैं। और देखिए, उनके सुविधा के लिए, उनके वो बचाव के लिए, उनके मतलब सारी इमरजेंसी उपलब्ध होती है। एक पैराशूट होता है जो खुल जाता है बाहर जाके, जिससे वो गिरते नहीं हैं, पर चेयर के साथ वो एकदम से इजेक्ट करेंगे बहुत ही स्पीडली। तो इजेक्ट होना कब करता है एक पायलट? जब उसे लगे उसका प्लेन क्रैश होने वाला है। तो देखिए, वो बुरी हालात होगी ना अगर प्लेन क्रैश होने वाला होगा। तो आप एब्जेक्ट में याद रखेंगे, एब्जेक्ट इजेक्ट। इजेक्ट कब करता है एरोप्लेन में जो पायलट होता है? जब बुरे हालात, प्लेन क्रैश होने वाला होता है। और प्लेन कब क्रैश होता है? बुरे हालात में। तो आप ध्यान रखेंगे एब्जेक्ट बुरे हालात में, एब्जेक्ट बुरे हालात में। इस तरह से एब्जेक्ट में आप इजेक्ट ढूंढेंगे, इजेक्ट का अर्थ आपको पता होगा तो एब्जेक्ट आप खुद लगा लेंगे। सेकेंड वर्ड है हमारा एब्ज्योर। आइए इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। एब्ज्योर, एब्ज्योर होता है सौगंध खाकर त्याग करना। एब्ज्योर सौगंध खाकर त्याग करना। रिनाउंस अपॉन ऑथ, रिनाउंस अपॉन ऑथ। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, एब्ज्योर में आपको जोर जोर शब्द सुनाई दे रहा है। देखिए, ये आपकी ट्रिक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। पर ये ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक नहीं है कि आप किसी को बताने लगें। ये आपने खुद के द्वारा बनाई है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है आपके वर्ड्स याद करने के लिए। तो आप भी इसी तरह से उन्हें याद रखेंगे। आप चाहे तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। एब्ज्योर, एब्ज्योर होता है सौगंध खाकर त्याग करना। अब याद कैसे करेंगे भाई? एब्ज्योर में हमें जोर सुनाई दे रहा है, जोर सुनाई दे रहा है। अगर हम किसी ने कुछ काम किया है, आपकी मम्मी ने कहा तूने ये करा, आपने कहा नहीं करा, भले ही आपने करा हो, तूने ये करा, नहीं करा। अब वो कहेगी हाँ मम्मी कसम, तो वो आप पे जोर दे रही है आपकी मम्मी, हाँ मम्मी कसम। वैसे मम्मी लोग ऐसा नहीं करते, भाई बहन लोग कर लेते हैं। आप बहन समझ लीजिए या मम्मी समझ लीजिए, आपको ज़रूरत है, तूने ये करा, और उन्होंने आपको कहा, ज़ोर से बोला कि खा कसम, तो वो क्या हो गया? ज़ोर से कसम खिलाई। एब्ज्योर में ज़ोर, ज़ोर से कसम खिलाई मम्मी ने। ज़ोर से हम क्या ध्यान रखें? कसम, सौगंध खिला दी। तो हम ध्यान रखेंगे एब्ज्योर का सौगंध खाकर त्याग करना। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स होता है शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। देखिए, जो कुंभ मेले लगते हैं और सार्वजनिक स्नान होते हैं, कई कई लोग, सैकड़ों लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ऐसा स्नान करने के पाप से मुक्ति मिलती है। तो वो क्या होता है? वो एक कंसेप्ट होता है उनके मन में, शुद्धि हेतु स्नान। पर अब आप कैसे याद रखेंगे? आपको एब्ल्यूशन से याद रखना पड़ेगा लोशन से लोशन, लोशन से लोशन। और लोशन देखिए, आप
जब आपका विंटर आता है, स्पेशली गर्ल्स तो यूज़ करती हैं, अपनी स्किन ड्राई ना हो लोशन यूज़ करती हैं। आपने सुना भी होगा लोशन वर्ड, तो आप एप्लीकेशन में याद रखेंगे लोशन। खैर उस लोशन की स्पेलिंग अलग होती है, पर आप एप्लीकेशन से लोशन वर्ड याद रखेंगे। और लोशन कब लगाया जाता है? स्नान के बाद। तो आप ध्यान रखें, एब्ल्यूशन लोशन, लोशन स्नान के बाद, एब्ल्यूशन शुद्धि हेतु स्नान। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आपका फर्स्ट लाइन में शायद थोड़ा सा छूट गया है, ये देखते हैं। आपके देखिए आपका एक वर्ड छूट गया है, एब्निगेशन। एब्निगेशन होता है त्याग देना, अधिकार या दावा। टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। किसी चीज़ पे आप अपना दावा या अपना अधिकार त्याग देते हैं कि मैंने छोड़ दिया, चलो भाई। आपके फादर की प्रॉपर्टी है, आपके 2 भाई हैं, आप और आपका छोटा भाई, और आपने कहा कि मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है और मैं अपना इस प्रॉपर्टी से अधिकार या दावा त्याग देता हूँ। तो क्या होता है? वो होता है त्यागना, ठीक है। पर अब हम आपके इस तरह से याद नहीं रखेंगे, हम रखेंगे कि जैसे आपका किसी से डिस्प्यूट चल गया। डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई। आपका कोई पड़ोसी है और आप हैं, आपके पड़ोसी और आपके मकान के बीच थोड़ा सा रास्ता है जिस पे आप भी अपना दावा दिखा रहे हैं और वो भी। आपने कहा कि अब चलो छोड़ो, अब इतना परेशान नहीं होते रोज़ रोज़ की लड़ाई से, हम अपना दावा त्याग देते हैं और इसे ही दे देते हैं। तो आप क्या कुछ समझेंगे? एब्निगेशन, त्याग देना, अधिकार या दावा। तो आप कैसे याद रखेंगे इसे? अब्निगेट। आपका पड़ोसी आपके से बात करने आया, लड़ने आया कि भाई इस पे मेरा दावा है, तो आप कहेंगे चल अब्निगेट, अब तू अब गेट से बाहर चल, अब्निगेट। तो अब ऐसे आप ये याद रखेंगे, एब्निगेशन। अब नी गेट, ठीक है। अब तू गेट पे जा, गेट से बाहर निकल। आपने किसी को ऐसे बेइज्जती कर दी, आपके घर आया, गेट से बाहर निकल, तो डैट मीन्स कि कुछ बड़ी बात हुई है, आपने वो अधिकार, वो दावा त्याग दिया। एप्लीकेशन से आप ऐसे याद रख सकते हैं, त्याग देना या अधिकार या दावा, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स, जहाँ लोग रहते हों। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, अबोर्ड को अबोर्ड, बोर्ड से आप रखेंगे बाढ़। भाई बाढ़ आएगी तो आपको, कई बार ऐसा कहते हैं ना कि भाई आशंका है कि आप बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, नदियों के पास ना जाएं, समुद्र के पास ना जाएं। तो आप ये कंसेप्ट रखें कि भाई नदी में बाढ़ आने वाली है, समुद्र में बाढ़ जैसा इस तरह से सुनामी आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मछुआरों को कहा जा रहा है अबोर्ड। अबोर्ड निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। बोर्ड, बाढ़ आने वाली है, इससे ध्यान रखेंगे आप, बाढ़ आने वाली है और अपने निवास स्थान पे चले जाओ। अबोलिश। अबॉलिश मीन्स होता है उन्मूलन करना, टू पुट इन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल एंड कर देना। पर आप इसे याद कैसे रखेंगे? भाई अबॉलिश, आपकी बॉल लिश के घर चली गई। लिश एक इंग्लिश लड़की है, इंग्लिश नेम है। बॉल आपके लिश के घर चली गई और गलती से लिश की मदर को लग गई, मम्मी को लग गई। तो अब वो क्या करेंगी? आपकी बॉल का उन्मूलन कर देंगी, काट पीट के, तोड़ ताड़ के फेंक देंगी। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे, अबॉलिश, बॉल लिश की मदर को लग गई, आप बॉल का वो क्या कर देंगे? उन्मूलन कर देंगी, एंड कर देंगी, ठीक है। आप ऐसे याद, देखिए ये याद करने के तरीके हैं, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। और जो लोग बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि वो बिना ट्रिक के याद कर लें। जिसे प्रॉब्लम, भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ट्रिक होती है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल होता है घृणित, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। एबोमिनेबल, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें वर्ड आया बॉमिन। आपने एक कैरेक्टर सुना होगा बॉमिन ईरानी, आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, उसमें बॉमिन ईरानी जो उनके प्रिंसिपल होते हैं उनका नाम है। अब वो कैसा मुंह बनाए रखते हैं कि स्टूडेंट उनसे घृणित होते हैं या फिर वो स्टूडेंट से घृणा करते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं उस समय। तो आप याद रखेंगे एबोमिनेबल में बॉबिन ईरानी, बॉबिन ईरानी 3 इडियट्स में घृणित, घृणा का पात्र सा बना है, कैसा मुँह बनाए से रखता है, तो घृणित, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आपका नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल मीन्स होता है आदिवासी, नेटिव। तो एबोरिजिनल, देखिए एबोरिजिनल में आप ओरिजिनल वर्ड को पकड़ेंगे। देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस अवस्था में पैदा होता है, आदिवासी लोग भी उसी अवस्था में बहुत टाइम तक रहते हैं। बाद में उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों का यूज़ करना, अपने खाने पीने के लिए पहले वो कच्चा ही मांस खा जाते थे, तो वो ना ओरिजिनलिटी में रहते हैं।
जैसे जैसे ग्रो हुआ इंसान का, डेवलपमेंट हुआ, तो उसने चीज़ों पे भी अपना डेवलप किया, भाई उसके रहने के स्थान बनाए, पहनने के लिए कपड़े बनाए, खाने के लिए पका खाना उसे समझ में आया। पर जो आदिवासी थे वो ओरिजिनल थे। तो आप ओरिजिनल से आदिवासी याद रखेंगे। ऐब ओरिजिनल, आदिवासी, ऐब ओरिजिनल, ओरिजिनल आया, ओरिजिनल क्या होता है, आदिवासी लोग होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपकी वोकैब ख़त्म हुई है, अब हम आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है हैव। हैव मीन्स होता है पास। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे एक लाइन ये लिखी है मैंने, एक वाक्य, मेरे पास एक कलम है, तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ठीक है, आप यूज़ भी कर सकते हैं आई हैव अ पेन। हिज, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिज। देखिए हिज जो वर्ड है वो लड़कों के लिए यूज़ होता है, और हिज की जगह अगर लड़की होती कुछ तो वहाँ हर यूज़ होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। हिज किसके लिए यूज़ होता है? मेल मेंबर्स के लिए, लड़कों के लिए। हिज का मतलब होता है उसकी या उसका। यह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक। आप कहोगे कि भाई आपसे किसी ने पूछा कि ये किसकी किताब है, तो आपने कहा दिस इज़ हिज बुक, उसकी किताब है। अगर यही कोई लड़की होती तो वो क्या बोलती? दिस इज़ हर बुक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विद। विद मीन्स होता है साथ। आप सेंटेंस के द्वारा समझिए, उसके साथ जाओ, गो विद हिम। उसके साथ जाओ, गो विद हिम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वास। वास वहाँ लगता है जहाँ पे आपके सेंटेंस में था, थी, थे का यूज़ हो। तो ये आप एक सेंटेंस है, इसे वाक्य को आप देखिए। मैं दौड़ रहा था, आई वास रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वास रनिंग। अगर यहाँ है होता, मान लीजिए यहाँ है होता था की जगह, तो क्या लिखते आप? मैं दौड़ रहा, है नहीं, मतलब हूँ होता, आई मीन टू से हूँ होता, है काट लीजिए, वाक्य प्रॉपर नहीं बना। मैं दौड़ रहा हूँ, तो आई एम रनिंग, तो आपका एम यूज़ होता है, आई एम रनिंग। अब यहाँ मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दा। देखिए दा किस चीज़ के लिए लगता है? दा किसी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए लगता है। ठीक है, दा किसी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए लगता है। कार लाल रंग की है, द कार इज़ रेड। द कार इज़ रेड। आप देखिए शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं द कार इज़ रेड, और आपको प्रॉपर वे में पूरा सेंटेंस ही बोलना है तो आप ये भी बोल सकते हैं द कार इज़ रेड इन कलर। कार लाल रंग में है, द कार इज़ रेड इन कलर। आइए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा और मीन्स होता है और या। देखिए और हमेशा दो चीज़ों के बीच में लगता है। जैसे आप सेंटेंस से सुनिए, मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, दो चीज़ों की बात हुई है ना, मोबाइल और कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय। बाय मीन्स होता है द्वारा। ट्रेन से जाओ या ट्रेन के द्वारा। देखिए ट्रेन से जाओ या ट्रेन के द्वारा, तो कैसे बनाएंगे? गो बाय ट्रेन। भाई ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वन। वन मीन्स होता है एक। देखिए इसका यूज़ कैसे होगा? एक कप चाय चाहिए, एक कप चाय चाहिए। आई नीड वन कप ऑफ टी, आई नीड वन कप ऑफ टी। एक कप चाय चाहिए, आप कहेंगे मम्मी एक कप चाय चाहिए, आई नीड वन कप ऑफ टी। मम्मा प्लीज़ आई नीड वन कप ऑफ टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैड। हैड मीन्स होता है पास था। आइए इसका यूज़ देखते हैं। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। अगर यहाँ होता कि उनके पास एक कार है तो आप हैड की जगह हैव यूज़ करते, दे हैव अ कार। ओके, अभी थी हो गया है तो आप हैड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट। नॉट मीन्स होता है नहीं। आइए देखते हैं इसका। मुझे काफ़ी पसंद नहीं है। देखिए इसे कॉफ़ी पढ़ेंगे, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। वैसे आप शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो कॉफ़ी भी पढ़ते हैं, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। तो आप इंग्लिश में तो आप कॉफ़ी बोलते हैं तो आप कॉफ़ी बोलिए। मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बट। बट मीन्स होता है लेकिन। लेकिन हम अध्ययन करेंगे, बट वी विल स्टडी। लेकिन हम अध्ययन करेंगे, बट वी विल स्टडी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपके वर्ड्स ख़त्म हो गया, अब हम आपको डेली यूजेज सेंटेंस कराएंगे, जिसे आपको रटना भी है, मैं कहूँगी रटना भी है, मनन भी करना है, ध्यान भी रखना है, समझना भी है और प्रॉपर यूज़ भी करना है टाइम टू टाइम।
हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। कृपया शांत रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट। देखिए आपने कई बार हमारे से उच्चारण गलत हो जाता है। आई मीन टू से जो टीचर्स भी होते हैं उनसे उच्चारण गलत हो जाता है। कई बार आपने अपनी मैडम को, हो सकता है किसी मैम ने आपको बोला हो प्लीज़ कीप क्वाइट, क्वाइट, पर ये क्वाइट नहीं पढ़ा जाता, ये होता है प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट, क्वाइट। तो आप इसके उच्चारण पे ध्यान देंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अलविदा, फिर मिलते हैं। बाय, सी यू अगेन। बाय, सी यू अगेन। देखिए आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप किसी के घर गए, आप उन्हें कह रहे हैं बाय, सी यू अगेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। ये वर्ड आपका काफ़ी ये सेंटेंस यूज़ करा जा सकता है, और लड़कियों का तो कई बार पैट होता है ये सेंटेंस, हाउ डेयर यू। कुछ बोलना आए ना आए, ये सेंटेंस वो जरूर बोलेंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे, हाउ डेयर यू। और मैं उनकी ये अच्छी बात भी जानती हूँ, वो उपयोग करना जानती हैं जहाँ ये शब्द यूज़ करने चाहिए, तो कीप इट अप। नेक्स्ट लाइन है हमारी, कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। देखिए अब ये वर्ड देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आप ब्लैंक हैं, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ बच्चे भाई ब्लैंक होते हैं, बिल्कुल उनको नहीं पता होता, उनका इंग्लिश से पालन नहीं पड़ा होता है। पर आजकल के जो लाइफ है उसमें आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता इसमें एल साइलेंट है, तो उसको ये क्या पढ़ेंगे, कुल्ड। मैंने ऐसा खुद देखा है, मतलब ये कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें आपके सामने कोई ऐसा पढ़ रहा था आप मजाक, आपको ये बताना चाहिए कि ये एल साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं कुड। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन करा। कई बार कुछ बच्चों के कंसेप्ट बन जाते हैं कि वो कितना भी मैं कुड पढ़ाऊँ वो कुल्ड ही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने बताया कि इसमें भाई एल साइलेंट होता है, इसे आप कुड पढ़ेंगे। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट डैट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। भाई आइडिया का जब सिम चला था इसमें की टैग लाइन पे थी व्हाट एन आइडिया सर जी, तो आपको ध्यान होगा क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट लाइन हमारी, नेक्स्ट सेंटेंस है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। कोई आपका सम्मान कर रहा है, आपका गर्व बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो कैसे बोल सकते हैं आप, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक फॉर दिस ऑनर। आप देखिए इसे भी कई बार प्रोनाउंस गलत कर देते हैं काफ़ी लोग, इसे होनर पढ़ देते हैं। अभी होनर नहीं है, ये ऑनर है। ठीक है, ये एच इसमें साइलेंट होता है। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ऑनर मीन्स आप सम्मान, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑनर मीन्स गर्व। गर्व का अगला मीन भी होता है प्राइड। एक वर्ड होता है प्राइड, जिसमें होता है गर्व। प्राइड मीन्स गर्व। ये सब एक ही कंसेप्ट। इंग्लिश ऐसी है कि हर सेंटेंस में एक वर्ड का अलग तरीके से यूज़ हो जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, विजिट करें और अपने इंग्लिश के सफ़र को जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।